बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, किंतु उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। वह हर एक तीर्थ स्थल पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने संतान प्राप्ति की विनती की। लक्ष्मी, ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। धन, वैभव, यश, जो भी सारी वस्तुएं एक व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकती हैं, वह सारी सुख सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। किंतु एक कमी है, वो है एक बच्चे की। हमारे पास कोई भी संतान नहीं है। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी यह चेतावनी याद रखूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए यह सब कुछ किया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। शिवम साधु को प्रणाम करके वहां से चल पड़ता है। साधु की बात की सत्यता को परखने के लिए वह उस पूर्व दिशा के लिए चल पड़ता है। शिवम ने दीपक जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और जिस स्थान पर दीपक बुझ गया, वहां खोदने पर उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक संदूक मिल गया। उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। आखिरकार मैं अमीर बन रहा हूँ। वैसे अभी मेरे पास 3 दिए और हैं जो बाबा जी ने मुझे दिए थे। क्यों ना इनका भी इस्तेमाल किया जाए और अधिक खजाना ढूंढा जाए। अब उसके मन में जिज्ञासा जागी कि पश्चिम दिशा में जाकर देखना चाहिए कि वहां धरती में कौन सा खजाना प्राप्त होगा। वह व्यक्ति चांदी के सिक्कों को वहां गाड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है। वह सोचता है कि यह धन मैं बाद में आकर ले जाऊंगा और वह इसी सोच के साथ आगे की ओर चल पड़ता है। वह दूसरा दीपक जलाकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ता है और जिस स्थान पर वह दीपक बुझ जाता है, वहां खोदने पर उसे सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिलता है। अब उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। अरे वाह, क्या बात है। अब तो मैं अपने गांव के जमींदार से भी ज्यादा अमीर बन गया हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास 2 दीपक बाकी हैं। क्यों ना इनका भी इस्तेमाल किया जाए। वह पश्चिम दिशा वाला भी धन वहीं दबाकर उस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता है। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलकर देखता हूँ कि उत्तर दिशा में कौन सा खजाना मुझे मिलेगा। उत्तर दिशा में जिस स्थान पर दिया बुझता है, वह वहाँ खोदना शुरू कर देता है। उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक फिर से प्राप्त होता है। अब तो मेरे पास इतना सारा खजाना हो गया है कि मैं अपने राज्य के राजा से भी ज्यादा अमीर बन गया हूँ। अब मेरे पास इतना सारा खजाना हो गया है कि मैं जो चाहूँ वो भी खरीद सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना स्वयं का राज्य बना सकता हूँ और उस राज्य का राजा बन सकता हूँ। लेकिन अभी भी मेरे पास एक दीपक बाकी है। क्यों ना इसका भी इस्तेमाल किया जाए। अब उसे अपार धन प्राप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी और अधिक धन पाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई थी। वह व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे दक्षिण दिशा की ओर भी जरूर जाना चाहिए। तभी उसे साधु महाराज की चेतावनी स्मरण हो आई कि भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। अधिक धन पाने की लालच में वह इतना पागल हो चुका था कि उसे साधु पर ही शक होने लगा। वह सोचने लगा कि शायद उस दिशा में अनमोल धन संपदा होगी जिसे वह साधु स्वयं प्राप्त करना चाहता होगा। इसीलिए मुझे वहां ना जाने की चेतावनी दे रहा था। मैं दक्षिण दिशा में भी जाकर देखता हूँ, शायद वहां भी बहुत सारा खजाना मिल जाए। उसने हीरो के संदूक को भी वही मिट्टी में दबा दिया। अब वह व्यक्ति दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जिस स्थान पर दीपक बुझा, वहां एक पुरानी हवेली नजर आई। ये कैसी रेखा खींची हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस महल के चारों ओर एक घेरा बनाकर रखा हो। यह सब छोड़ो, लेकिन इस हवेली के अंदर कैसे जाएं? उसे एक दरवाजा दिखा। व्यक्ति उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक सुंदर महल दिखा, जिसमें चारों ओर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस व्यक्ति को
महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा कि वाह, अब तो चांदी, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात के साथ साथ ये महल भी मेरा हो गया। निश्चित ही उस साधु की दृष्टि भी इस महल पर होगी, इसलिए ही उसने मुझे दक्षिण दिशा की ओर आने से मना किया था। फिर उसे दूर किसी कमरे में कुछ आहट सुनाई दी। व्यक्ति उस कमरे की ओर चल पड़ा। वहां उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो किसी पूजा की तैयारी कर रहा होता है। उसने उस तांत्रिक से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं और आप इतने साल पुरानी हवेली में किस चीज की पूजा कर रहे हो? इस महल का स्वामी कौन है? क्या आप ही इस महल के स्वामी हैं? कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और वह तांत्रिक बोला, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक शर्त पर ही दूंगा। अगर तुम हवेली के बाहर जो रेखा खिंची हुई है उसे मिटा दोगे। यदि तुमने उस रेखा को मिटा दिया तो मैं सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दूंगा और उसके साथ साथ मैं तुम्हें इस हवेली में मौजूद हीरे जवाहरात वह सभी भी दे दूंगा। शिवम तांत्रिक की बात सुनकर खुद से कहता है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ। मुझे अब इस हवेली में मौजूद सारा खजाना भी मिल जाएगा और बदले में मांग भी क्या रहा है। एक छोटी सी बात ही तो माननी है, उस रेखा को मिटाना है। भला उस रेखा को मिटाने में कितना ही समय लगेगा और उसके बदले में यह सारा धन मिल रहा है। वह यही सारी बातें सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं उस रेखा को मिटा दूंगा, लेकिन तुम भी अपना वादा निभाना, वरना कहीं अपना काम हो जाने के बाद तुम अपना वादा भूल जाओ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने वादे को नहीं भूलूंगा। मैंने तुमसे जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। शिवम हवेली के बाहर आता है और अपने हाथों से उस लाइन को बिगाड़ देता है। उसके पश्चात वह फिर से उसी तांत्रिक के पास जाता है। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक उस रेखा को मिटा दिया। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। मुझे बताओ, क्या कर रहे हो तुम इस हवेली में? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ अपने जीवन के बारे में सारी बातें कि क्या हुआ था मेरे साथ। पहले मैं तुम्हारी तरह ही लालची आदमी था। इसी तरह वह तांत्रिक अपनी जीवन गाथा सुनाना शुरू कर देता है कि उसने लोगों से इतना ज्यादा कर्ज लिया था कि वह उस कर्ज को चुका नहीं सकता था। जब वह थक हार गया तो वह खुद की जान लेने के लिए जंगल में जाने के लिए चल दिया और उस जंगल के सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़ गया अपनी जान देने के लिए। अब मैं क्या करूँगा जीकर? मैंने इतना सारा कर्जा ले लिया जिसे मैं अपनी सारी जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसलिए अब यही सही रहेगा कि मैं अब अपनी जान ले लूं, तभी जाकर मैं इन कर्जदारों से मुक्ति पा सकता हूं। तांत्रिक जब उस पहाड़ के नीचे गिरने की सोच रहा होता है, तभी इसके पास एक साधु आते हैं और वह देख लेते हैं कि शिवम पहाड़ के नीचे गिरने की सोच रहा है। पुत्र, क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम इस पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकालूंगा। बाबा, मैं शिवपुरम गांव में रहने वाला हूं। मैं अपने घर में अकेला रहता हूं। मेरे पिताजी की एक बीमारी कारणवश मौत हो गई थी और मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, जिसके लिए मैंने सभी लोगों से बहुत सारा कर्जा लिया था जिसे मैं अब चुका नहीं पा रहा हूं और कर्जदार मुझे धमकी दे रहे हैं। यदि मैंने उनका कर्जा नहीं चुकाया तो वह राजा जी से कहकर मुझे कारावास में डलवा देंगे। इसलिए मैं इसी डर की वजह से मैंने खुद की जान लेने की सोची। पुत्र, मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी जान लेने के बाद क्या ही कर पाओगे? क्या तुम्हारी मृत्यु के बाद उन लोगों को उनका धन मिल जाएगा? पुत्र, यदि तुम अकाल मृत्यु मरोगे तो तुम इस दुनिया में भटकते रहोगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। उसे साधु जी की बात सही लगने लगी और वह समझ गया कि मृत्यु ही अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करने का तरीका नहीं है। बाबा, आप सही कह रहे हैं, तो अब आप ही मुझे सही राह बताइए कि मैं अब अपने जीवन में क्या करूं। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, मैं तुम्हें सही राह बताऊंगा।
फिर वह दोनों साधु जी के आश्रम की ओर चल पड़े और कुछ समय बाद वह आश्रम में उपस्थित हो जाते हैं। अब रामू आश्रम की काम करना शुरू कर देता है। वह गायों को खाना खिलाता है, आश्रम की साफ सफाई करता है, खाना बनाता है और आश्रम के इत्यादि काम करता है। फिर एक दिन रामू साधु से पूछता है, बाबा, आप किसकी आराधना करते हैं इतने समय समय तक? पुत्र, मैं प्रभु की पूजा करता हूँ। वही हमारे परम पिता हैं। हम सभी लोग उन्हीं के बच्चे हैं, इसलिए मैं उनकी आराधना करता हूँ। बाबा, प्रभु को पाने के लिए क्या करना पड़ता है जिससे हमें उनके दर्शन हो? पुत्र, हमें प्रभु की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए, केवल नाम मात्र के लिए नहीं कि मन में लालच है और प्रभु की झूठी मूठी आराधना कर रहे हैं। ठीक है बाबा जी, मैं भी प्रभु की आराधना करूँगा। मैं अभी लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो मैं भी आपकी तरह प्रभु की आराधना करूँगा। इतना कहकर वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल पड़ता है। और जब वह जंगल में जा रहा था तभी उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो जाता है। ए मानव, तुमने मेरे जंगल में आने की जरूरत कैसे की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में मेरा राज चलता है? या फिर तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है जो अपनी जात गंवाने के लिए यहाँ चले आए? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये जंगल आपका है। यदि मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस जंगल में नहीं आता। कृपया करके आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं अनजाने में आपके इस जंगल में आ गया। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से कभी भी इस जंगल में नहीं आऊँगा। मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? बहुत दिनों के बाद कोई इंसान मेरे जंगल से गुजरा है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ? मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ जो हाथ आई मुर्गी को यूं ही जाने दूंगा? वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। मुझे जाने दीजिए। साधु जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं एक बार उनसे मिलकर आता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक बार तुम्हारे पास आऊँगा। तुम उस समय मुझे खा लेना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। रामू की बात सुनकर वह राक्षस सोचने लगता है कि एक इंसान और है, यदि वह भी मेरे पास आ जाए तो मेरी बहुत अच्छी दावत हो जाएगी। लेकिन वह इंसान आएगा कैसे? मुझे मिली शराब के कारण मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता हूँ, और यदि इस व्यक्ति को छोड़ दिया तो क्या पता यह फिर वापस नहीं लौटे। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं इसे किसी पेड़ से बांध देता हूँ और जब यह आश्रम नहीं पहुँचेगा तो जरूर इसे वह साधु ढूंढते हुए अवश्य आएगा। तभी मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपना भोजन बना लूंगा। यही सारी बातें सोचने के बाद वह रामू को पेड़ से बांध देता है और रात हो जाती है। बाबा अपने आश्रम में होते हैं। इतना समय हो गया है और रामू का कुछ पता ही नहीं। कहीं खो तो नहीं गया होगा या फिर कहीं फंस ना गया हो। वैसे वह स्वयं इतना बलवान और समझदार है कि वह खुद की रक्षा स्वयं भी कर सकता है। लेकिन यदि वह कल सुबह तक नहीं लौटा तो मैं स्वयं जाऊंगा उसे खोजने के लिए। वह खुद से यही सारी बातें कर रहे होते हैं और फिर सुबह हो जाती है। वह रामू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब साधु जी वहां से निकल रहे थे तभी उन्हें रामू दिखाई देता है और वह उनके पास जाते हैं। रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ किसने बांध कर रखा है? क्या कोई बड़ी समस्या आ गई है? बाबा, मैं कल जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था, तभी मेरे सामने एक राक्षस आ खड़ा हुआ और उसने मुझे खाने की कोशिश की। फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मुझे नहीं खाया और मुझे इस पेड़ से बांध दिया। रामू साधु को यही सारी बातें बता रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर राक्षस प्रकट हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे शिकार को खोल रहे हो? कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में आने की कैसे हिम्मत की? यह मेरा शिष्य है और मैं इसे बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने इसे बंदी क्यों बनाया है? यह जंगल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है,
इस भूलोक में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का है, इसलिए तुम इसे अपना नहीं कह सकते। अच्छा, तो तुम ही हो उसके बाबा जी। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, इसलिए तो मैंने इसे अभी तक अपना निवाला नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसे बचाने के लिए जरूर आओगे और उसी समय मैं तुम्हें भी अपना भोजन बना लूंगा। अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। जैसे ही राक्षस उन साधु पर हमला करने ही वाला था, उसी समय साधु जी एक फूंक मारकर उस राक्षस को मार देते हैं और रामू को आजाद कर दिया और वह अपने आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा जी, आखिरकार आपने यह कैसे किया? आपने सिर्फ एक फूंक मारी और वह इतना विशालकाय मायावी राक्षस कुछ ही क्षणों में ढेर हो गया। आखिरकार आपने यह कैसे किया? मुझे भी यह सीखना है, कृपया करके आप मुझे सिखाइए। पुत्र, मायावी शक्ति प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। यह जिसे भी मिलती है उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और कई सारे व्यक्ति तो यह शक्तियां पाने के बाद गलत काम करने लगते हैं। वह उन शक्तियों का उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा करने लगते हैं। बाबा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपके द्वारा प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा, बल्कि उन शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ठीक है पुत्र, मैं तुम पर विश्वास करके सिखा तो रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे निराश मत करना। कहीं तुम भी शक्तियाँ पाने के बाद उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करने लगो। अब आश्रम चलते हैं और आज से ही तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद साधु जी ने रामू को शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं और समय बीतता जाता है और रामू शक्तिशाली बन जाता है। अब उसके पास भी कई सारी शक्तियां थी और वह एक दिन खुद में सोच रहा था, अब मैं भी साधु की तरह शक्तिशाली बन गया हूँ, लेकिन मैं भला अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों के हित के लिए क्यों करूँ? मैं तो अब अपने मन माने ढंग से ही अपनी शक्तियों का उपयोग करूँगा। लेकिन मेरा वही हाल होगा जो उस समय उस मायावी राक्षस का हुआ था। यदि मुझे अपना उस राक्षस की तरह हाल नहीं कराना है तो मुझे उस साधु को मारना ही होगा, तभी जाकर मैं चिंता मुक्त हो सकता हूँ। वह यही विचार बनाकर उन साधु के सामने जाता है, लेकिन साधु अपनी अंतर आत्मा से समझ जाते हैं कि रामू के मन में क्या चल रहा है और इससे पहले रामू साधु को हानि पहुंचाए, उससे पहले साधु उसे ही उस हवेली में कैद कर देते हैं। मैंने कहा था ना, जिस व्यक्ति के पास ये मायावी शक्तियाँ आ जाती हैं वह उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। मैंने तुम्हें इस हवेली में कैद कर दिया है और तुम इस कैद से तभी मुक्त होगे जब कोई इंसान तुम्हारी तरह ही लालची होगा। तो जब वह यह रेखा बिगाड़ेगा तभी जाकर तुम इस कैद से मुक्त हो जाओगे। कहानी फिर से वहीं आ जाती है जहां वह तांत्रिक शिवम को यही सारी बातें सुना रहा होता है। मैं कई सारे वर्षों से इस हवेली में कैद हूँ और मैंने इन वर्षों में कई सारी काली शक्तियाँ प्राप्त की हैं और तुमने मुझे आज आज़ाद कर दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दे सकता हूँ। यदि मैंने तुम्हें यूं ही जाने दिया तो तुम बाहर जाकर मेरी सच्चाई दूसरों को बता सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इस कैद से मुक्त किया और तुम मुझे ही मारना चाहते हो? क्या तुम इस तरह अपना एहसान चुकाओगे? ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से तोता बना दूंगा और तुम में ही अपनी जान डाल दूंगा, ताकि आगे कभी भी कोई भी मुझे मार नहीं सके और मैं अमर हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद वह शिवम को तोता बना देते हैं और उसे वह पिंजरे में कैद भी कर देते हैं और शाम तक शिवम घर नहीं पहुंचता है। तो उसकी माँ धीरज से कहती है, सुनिए जी, क्या आपको पता है कि शिवम कहाँ गया है? मेरा पुत्र सुबह से बाहर निकला है, पता नहीं कहाँ चला गया है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है या उसके साथ कोई बुरी घटना तो नहीं घट गई है? मुझे बताइए, आप कहाँ गया है वो सुबह से? जब हम लोग भैया के घर वापस लौट रहे थे
तो उसने मुझसे कहा कि पिताजी मैं अपने कर्जदारों को उनके पैसे कैसे चुकाऊंगा। तो मैंने उससे यही कहा था कि तुम जंगल जाओ और सूखे पेड़ पौधे काट कर बाजार में बेचो, तभी जाकर तुम अपना कर्ज चुका सकते हो। मेरी यही सारी बातें सुनने के बाद वह सुबह जल्दी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। आपको क्या ही जरूरत थी उसे जंगल में भेजने की। भगवान न करे उसके साथ में कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे उसकी हालत के। आप कैसे बाप हो। वह लोग यही सारी बातें करते हुए आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ हरीश आ जाता है। माँ, पिताजी क्या हुआ? आप इस तरह से आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो? कोई समस्या है क्या, या किसी बात का बुरा लग गया आप दोनों में से किसी को भी? पुत्र, तुम्हारा एक बड़ा भाई जिसे हम लोगों ने बचपन में ही इनके बड़े भैया को गोद दे दिया था, लेकिन इन्होंने उसे गलत आदतों का आदी बना दिया। और जब यही सारी बातें तुम्हारे बड़े ताऊजी को पता चला तो उन्होंने उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया और तुम्हारे पिताजी के कहने पर वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था और अभी तक घर नहीं आया है। माँ, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि मेरा एक बड़ा भाई है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, अपने बड़े भाई को मैं ढूंढ कर लाऊंगा उस जंगल से। यह मेरा आपसे वचन है। अपनी माँ को वचन देने के बाद वह अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। तो आप बताइए, क्या लगता है आपको, क्या हरीश अपने बड़े भाई को उस तांत्रिक के चंगुल से बचा लेगा या वह भी उस तांत्रिक के चंगुल में फंस जाएगा? यह सारी बातें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।